दो पुत्रों को जन्म दिया, नर से बन गए नारी, पुत्र हुए नहीं गर्भ से, यह कैसी हो गई खरी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस पहेली का अर्थ लगाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि यह पहेली आपको जो बताने जा रहा हूं इसका मतलब यह होता है कि दो पुत्रों को जन्म दिया, यानी दो पुत्र उस जो भी थे उनके साथ में दो पुत्र का जन्म हुआ। वह पहले नर थे यानी मनुष्य के रूप में थे और बाद में पुरुष के बाद में नारी हो गए, लेकिन पुत्र उनके गर्भ से नहीं हुआ। ये कैसी है क्यारी, मतलब ये कैसा विधान हो गया। अब हम एक कथा के माध्यम से आपको इसके बारे में संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। बस मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका संदेश यानी उसका सूचना आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाया करे। चलिए आपका समय ना लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सज्जनों आप जानते हैं, यह कथा है बाली और सुग्रीव के जन्म की, कि आखिर उनकी माता कौन है, कौन पिता हैं। इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जैसा कि मित्रों आपको बता दें कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो उस समय ब्रह्मा जी अलग अलग लोगों को, अलग अलग ऋषि मुनियों को प्रकट कर रहे थे। उस समय सबसे लास्ट में पुलस्त्य ऋषि का समय आया था। पुलस्त्य ऋषि को वह जल्द ही अपनी मन की गति से प्रकट करने वाले थे, और उस समय जब पुलस्त्य ऋषि का नंबर आया तो वहां पर स्वयं जाम्बवंत जी का भी नाम आया था, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी की इच्छा हुई थी कि पुलस्त्य ऋषि के बाद जामवंत जी को प्रकट किया जाएगा। जैसे ही जामवंत का उन्होंने स्मरण किया कि उनके अंदर जामवंत शरीर प्रकट हो गए पहले ही। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि को बाहर निकालने वाले थे। इससे पहले जामवंत जी उनको धक्का देकर और ब्रह्मा जी के सिर में दौड़ भाग करके और जल से नाक के रास्ते से बाहर निकल आए। तो ज्यादा दौड़ भाग करने से बालों की गति से तेज बढ़ जाने की वजह से ब्रह्मा जी के सारे बाल जो थे सिर से घूमने की वजह से जामवंत जी के शरीर में बालों का जगीरा लग गया। वह जब निकले तो दुनिया के पहले भालू थे, क्योंकि उस समय सृष्टि का निर्माण हो रहा था और उसी समय भालू जाति की प्रथम श्रेणी वहां पर उत्पन्न हुई थी और पुलस्त्य ऋषि जी पीछे रह गए। बल्कि पुलस्त्य ऋषि उनसे बड़े भाई थे, लेकिन बाद में निकलने के कारण वह छोटे हो गए। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत फटकार लगाया कि जब मैं आपको चाहता ही नहीं था, मैं आपको बाद में निकालता, आप पहले ही क्यों आ गए। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि का जन्म हुआ। ऋषि पुलस्त्य और जामवंत जी ये दोनों सगे भाई थे। जामवंत जी का नाम वहां पर रीछराज रखा गया, क्योंकि वह जामवंत जी रीछों के पहले भालू थे। उनको रीछों का राजा बताया गया और जामवंत जी काफी ज्यादा शरारती हुआ करते थे, छोटे थे और इसके बाद वह सबसे ज्यादा बलशाली थे। तो एक ऐसा समय आया कि पुलस्त्य ऋषि जी वहीं किष्किंधा के पास में एक सरोवर था। वही सरोवर में बहुत ज्यादा पानी भरा रहता था। वह पानी पीने योग्य था और लोग वहां पर नहाया भी करते थे। तो पुलस्त्य ऋषि ने यह कसम खा ली थी, यानी उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कभी किसी स्त्री से कभी भेंट न करूं, ना कभी मेरा विवाह हो। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करके यहां से मोक्ष की गति प्राप्त करूं। इसीलिए पुलस्त्य जी एक आश्रम बनाकर उसी सरोवर के पास निकट में रहा करते थे। जामवंत जी भी वहीं पर रहते थे। जामवंत जी पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों के डालों को तोड़ दिया करते थे, फलों को उखाड़कर जमीन में पेड़ों को फेंक दिया करते थे। ऐसे बहुत ज्यादा उत्पात किया करते थे। इससे पुलस्त्य ऋषि जी उन पर नाराज रहा करते थे। फिर एक ऐसा समय आया कि जामवंत जी जाकर जिस सरोवर में पुलस्त्य पानी पीते थे और पानी ले जाकर पूजा पाठ किया करते थे, स्नान करते थे, उस जल को इन्होंने इतना उलीच, इतना मठुर दिया कि वह जल बिल्कुल पीने लायक नहीं रह गया। और इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने कुछ लोगों को वहां पर रखवाली के लिए रख दिया। तो उस समय यक्षों को रखा। यक्ष वहां पर रखवाली कर रहे थे। जामवंत जी वहां पर स्नान करने के लिए आ रहे थे। अचानक जब यक्षों ने रोका तो जामवंत जी ने उनकी ऐसी पिटाई की कि वो लोग वहां से भाग गए। फिर पुलस्त्य ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने उस समय किन्नरों को सौंप दिया, क्योंकि किन्नर भी वहां भंसाली हुआ करते थे। किन्नर वही होते थे जो लोगों को विवाह में या कहीं नाच गाने के लिए आते हैं और उनका श्राप लग जाए तो कभी मिथ्या नहीं होता है,
क्योंकि वह न नर होते हैं न स्त्री होते हैं, इसलिए उनका श्राप बहुत जल्द लगता है। मित्रों, उस समय वह किन्नर लोग वहां पर आ गए और किन्नरों ने उनको रोका कि हे जामवंत जी, आप इस नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उछल कूद नहीं कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा, किसने कहा है? तो किन्नरों ने बताया कि आपके भाई पुलस्त्य ऋषि की आज्ञा है, जिसके वजह से मैं आपको रोक रहा हूं। तो जामवंत ने कहा, मैं किसी की बात नहीं मानता हूं, मुझे तुम्हारी हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ऐसा कहते हुए जामवंत जी उस सरोवर में कूद पड़े और फिर से पानी का उछाल करने लगे, जिससे किन्नरों ने उन्हें रोका। तो किन्नरों को उन्होंने बहुत मारा और अपनी देह की दुर्दशा को देखकर किन्नरों ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाइए, अगर दोबारा आप इस पानी में कूदे तो आप वहीं पर नारी हो जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा, मैं किन्नरों की बात नहीं मानता हूं, मैं कूद जाऊंगा। ऐसा कहकर वह दोबारा कूदे और जैसे ही वापस आए तो एक खूब सुंदर नारी के रूप में वहां से निकली। किन्नर तब तक वहां से जा चुके थे और जब वह सुंदर स्त्री के रूप में आए तो अपने आप को छुपाते हुए एक जंगल के रास्ते जाकर बैठ गए और वहीं पर इंद्रदेव जी का काम मुग्ध बाण चलने लगा। इंद्रदेव ने देखा तो उनको इस चीज का बर्दाश्त नहीं हुआ। इधर इंद्रदेव आ रहे हैं, उधर ऋषि पुलस्त्य अपने आश्रम का घेराबंदी करते हुए एक ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो शायद इतिहास में किसी ने नहीं लिया होगा। मित्रों, ऋषि पुलस्त्य उधर कह रहे थे कि अगर मेरे इस आश्रम में कोई भी स्त्री आ जाए तो वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी। मैं ऐसा श्राप देता हूं क्योंकि मुझे किसी स्त्री को यहाँ पर अपनी आंखों से देखना नहीं है। तो इस बात को जामवंत जी नहीं जानते थे और वहां पर श्राप पहले ही चल रहा था। इधर इंद्रदेव आ गए और जैसे ही इंद्रदेव आ रहे थे और इधर जामवंत जी ने, जो जामवंत रूपी स्त्री थी, अपने आप को छुपा रही थी। इंद्रदेव ने देखा तो कहा, अरे आप इतनी खूबसूरत कौन हैं? तो जामवंत ने कहा, मैं एक पुरुष हूं, लेकिन मुझे श्रापवश नारी बनना पड़ा है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे दोबारा उसी अवस्था में प्रदान करें। इंद्र ने कहा, मैं एक क्षण में यह कार्य कर सकता हूं, बस आपको कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा। तो इस पर जामवंत जी उनकी बात को मान लिए और लगभग 4 महीने उनके साथ रहे और फिर उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया। इंद्र ने इसलिए उनके यहाँ पर बाली का जन्म हुआ और बाली का जन्म जब हो गया तो जामवंत जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, यह आपने क्या कर दिया? अब तो कम से कम मुझे पुरुष रूप का पुरुषत्व प्रदान करें। लेकिन इंद्र वहां पर हंसते हुए अपने लोक को चले गए। जामवंत जी रोते हुए उस बालक को लेकर अपने भाई पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में आ रहे थे और इधर भगवान सूर्य का तेज बहुत तेज पड़ रहा था और जैसे ही वह उनके आगे चल रहे थे, आश्रम तक पहुंचते पहुंचते सूर्य भगवान का तेज जैसे उनके यानी कंधे के पास पड़ा, वैसे ही उनको तुरंत गर्भावस्था प्रकट हो गई और वह गर्भवती दोबारा हो गए। और फिर जामवंत जी कुछ दिन तक वहां पर उनके आश्रम में नहीं आए। फिर उनको एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव रखा गया और बाली उनसे बड़ा भाई था। तो बाली कुछ समझदार हो चुका था। फिर सुग्रीव का जन्म हुआ तो अब वह जामवंत ने अपने आप में बहुत दुख प्रकट कर रही थी। ऋषि पुलस्त्य को इस बात की पता चली तो अपने आश्रम से बाहर निकल कर आए और उनको जो हो सका उन्होंने अपने आप को दुख प्रकट किया कि मेरे भाई की ऐसी दुर्दशा हो रही है। फिर ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें कहा कि आप जाएं और भगवान श्रीहरि की तपस्या करें। अगर वह प्रसन्न हो गए तो आपको आपकी शरीर वापस मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि इधर जो सुग्रीव और बाली थे, ये दोनों लगभग बड़े हो चुके थे और इन दोनों ने अपनी माता श्री से आज्ञा ली कि हे माता, अब मैं अपने राज्य को चलाने के लिए प्रभु स्वयं नारायण की उपासना करने जा रहा हूं, उनकी तपस्या करूंगा। फिर उनके द्वारा मिले वरदान स्वरूप से मैं अपना राज्य काज करूंगा। और दोस्तों, इस तरह से वह दोनों ऋषि मुख पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। इधर जामवंती जी के रूप में जाकर वहां पर एक जंगल जो मानसरोवर था, पंपापुर सरोवर, उसी के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान नारायण प्रकट नहीं हुए। फिर उस समय जामवंत जी इतने ज्यादा दुखी हुए कि वह अपने आप को अपने आत्महत्या करने पर उतावले हो गए। वहां पर एक कुआं था, उसी कुएं में उन्होंने अपने शरीर का त्याग करना चाहा
और जैसे ही कुएं में गए और वहां से वापस जैसे ही कुएं में गिरे कि उनका शरीर वापस उसी रूप में हो गया जो पहले था, और फिर जामवंत जी अपने शरीर वापस मिल गए। भगवान विष्णु भी वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे जामवंत, यह सब माया जाल था। माया के वश में ही आप यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि यह सब मेरी ही लीला थी। यह सब घटनाएं घटित होने वाली थीं जो आज आपके सामने प्रकट हुई हैं, और आपको आपकी शरीर वापस मिल गई है। आपके पुत्र लोग भी बड़े हो चुके हैं। फिर पुत्रों ने दोबारा माता की इच्छा नहीं की, इसलिए रामायण में कहीं भी सुग्रीव और बाली की माता का जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी माता तो कोई थी ही नहीं। वह तो स्वयं जाम्बवंत जी थे, जो उनकी माता और पिता समान दो भी थे। अगर उनकी माता थे तो उनके पिता सुग्रीव की माता, जो पिता सूर्य और बाली के पिता इंद्र हुई, माता एक थी, पिता दो अलग अलग थे। उसी तरह जामवंत जी इसीलिए हमेशा सुग्रीव और बाली के साथ उन्हीं के साथ रहा करते थे और काफी बुद्धिमान भी थे। तो श्रोतागण, आपको इस पहेली का अर्थ लग गया होगा जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, जिस पहेली का नाम है दो पुत्रों को जन्म दिया, नर से बन गए नारी, पुत्र हुए नहीं गर्भ से, ये कैसी हो गई क्यारी। दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि उनको पुत्र जो हुआ वह गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि एक ग्रीव से, उनके कंधों से जो उनका तेज पड़ा उससे उनका जन्म हुआ, और दूसरा जो इंद्र ने अपने सिर के बालों से उनके बालों पर उनका तेज पड़ने की वजह से बाल रखा गया, और उनके ग्रीव यानी कंधे पर पड़ने की वजह से उनका सुग्रीव रखा गया। तो दोनों की पहेली आपको लग गया होगा मित्रों। अब मुझे आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को पसंद करके आप अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और आइकन ऑन करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और जो लोग ऐसी कथाओं को सुनने में इच्छुक हैं, उनको उनके पास व्हाट्सएप के जरिए या किसी के जरिए भेजकर उनको भी सुनाने की कृपा करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलें। फिर लेते हैं विदा नए कथ्य के साथ, फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।